हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथों में सिर्फ त्रिदेवों का ही नहीं बल्कि अन्य देवी देवताओं का भी वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इन सभी देवी देवताओं के अपने अलग अलग कार्य हुआ करते थे, जैसे ब्रह्मदेव को उत्पत्ति, श्रीहरि को संचालन और महादेव को संहार का देवता माना जाता है। ठीक वैसे ही यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। वे यमराज लोक में अपने यमदूतों के साथ रहते हैं और उनके यमदूत लोगों के प्राण हरकर उनकी आत्मा यमराज तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद यमराज उस आत्मा के सही और गलत का फैसला करते हैं और उन्हें उचित दंड देते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक बार स्वयं यमराज की भी मृत्यु हुई थी और उनकी आत्मा को उन्हीं के यमदूत लेने आए थे। अगर ऐसा हुआ था तो उनके सही और गलत का निर्णय किसने लिया होगा। आखिर क्या हुआ तब जब हुई मृत्यु के देवता की मृत्यु। आखिर कैसे किया यमदूतों ने अपने ही यमदेव का सामना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एक बार कालांतर में शिव भक्त राजा श्वेत राज किया करते थे। वे सदा शिव भक्त में लीन रहा करते थे। उनका पूरा जीवन राजपाट में बीता था, इसलिए उन्होंने वृद्धावस्था में संन्यास लेने का सोचा। अंततः अपने राजपाट अपने बेटे को सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर बस गए। उन्होंने उसी तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित किया और वहां शिव जी की आराधना में लग गए। वहां उन्होंने भगवान शिव की बड़ी ही प्रचंड साधना की और वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए। शिव जी की आराधना में लीन श्वेत मुनि को आभास ही नहीं हुआ कि उनकी आयु अब पूरी हो चुकी है, इसलिए उनके प्राण हरने यमदूत आए। यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए और वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहा जाता है कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव जी के गण प्रकट हो गए। वहां आए शिवगण भैरव ने श्वेत मुनि की रक्षा की और यमदूतों से बड़ा ही गहन युद्ध किया। भैरव ने एक यमदूत को मार डाला, जिसे घबराकर सारे यमदूत भाग गए और श्वेत मुनि की जान बच गई। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तब यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया। अपने यमदूत के मृत्यु का समाचार सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और यमदंड लेकर भैंस पर सवार होकर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब श्वेत मुनि की रक्षा स्वयं शिवगणों के सेनापति कार्तिकेय ने की। तब वहां यमराज और कार्तिकेय के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में सेनापति कार्तिकेय ने यमराज पर शक्ति अस्त्र छोड़ा, जिसके गंभीर प्रहार को यमराज झेल न सके और उनकी वहां पर ही मृत्यु हो गई। यमराज की मृत्यु की खबर ने सूर्यदेव को परेशान कर दिया और वे सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान शिव से सहायता मांगने को कहा, क्योंकि यमराज की मृत्यु का कारण एक शिव भक्त था और उनकी मृत्यु महादेव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों से हुई थी। इसलिए महादेव ही सूर्यदेव की सहायता कर सकते थे। जिसके बाद सूर्यदेव महादेव के पास गए और उनसे यमराज का जीवन दान मांगा, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बनाने के लिए यमराज की जरूरत थी। सूर्यदेव ने पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए महादेव से यमराज को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। जिसके बाद भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाया और यमराज के पार्थिव शरीर पर छिड़ककर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार सूर्यदेव के प्रयास और यमुना के जल ने यमराज का जीवन बचा लिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर में क्या था यमराज का सूर्यदेव और यमुना से संबंध। वास्तव में सूर्यदेव यमराज के पिता थे और यमुना यमराज की बहन थी। महाकारुण्य पुराण के अनुसार देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। विवाह के बाद संध्या ने
अपने पति सूर्य को देखकर वहीं से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तब सूर्य ने क्रोध में संध्या को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें जो पुत्र होगा वो लोगों का प्राण लेने वाला होगा। इसके बाद जब संध्या ने उनसे क्षमा मांगी तब उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कन्या होगी वो नदी के रूप में बहा करेगी। इसके बाद संध्या और सूर्यदेव को यम नामक पुत्र तथा यमी नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। आगे चलकर यम मृत्यु के देवता यमराज बने और यमी यमुना नदी बनी। इसके अलावा संध्या और सूर्यदेव को अश्विनी कुमार, श्राद्ध देव मनु नामक अन्य पुत्र भी प्राप्त हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।